मसालहती कोशिशें पाकिस्तान की अंदरूनी खाना बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं और आप देख रहे हैं कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची साहब जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं और सिर्फ वो पाकिस्तान के दौरे पर ही नहीं आ रही हैं, पाकिस्तान के जनाब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ भी मुसलसल वो मुलाकातें कर रहे हैं। इसके अलावा अब्बास अराक़ची साहब ने जो है वो रूस का भी दौरा किया, मस्कत का भी दौरा किया। तो अब्बास अराक़ची साहब का पाकिस्तान का दौरा, रूस का दौरा और मस्कत का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल दौरा है और पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी का सिलसिला जारी रखे हुए। आपको पता है कि जो डेडलॉक है वो हम आपको बता दें कि डेडलॉक सिर्फ़ और सिर्फ इस एक बात पर आ रहा है कि ईरान फौरी तौर पर जो जोहरी जो मामलात हैं उसको फौरी तौर पर ख़त्म कर दे। तो ईरान ने फौरी तौर पर जोहरी मामलात को ख़त्म करने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता ईरान के जो ख़बर रसा जो इदारे हैं वहाँ से हमें जो ज़राए के हवाले से जो ज़िम्मेदाराना ख़बरें मिल रही हैं वो यही हैं कि ईरान इस पर भी जो है वो मरहलावार बात करने को तैयार है, लेकिन फौरी तौर पर ईरान अपनी जोहरी जो मामलात हैं उनको ख़त्म करने के लिए रज़ामंद नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के दरमियान डेडलॉक पैदा हो चुका है। तो एक और बड़ा इशू जिस पे ब्रेक थ्रू हुआ है वो ये है कि आबनाए हरम्स के मामले पर ईरान ने लचक दिखाने का अंदिया दे दिया है और कहा है कि आबनाए हरम्स के मामले पर यानी उस पर वहाँ से गुज़रने वाले बहरी जहाज़ों से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, किसने लेना है, उसका तरीक़ेकार क्या होगा। तो उस इशू पर ईरान ने लचक का मुज़ाहरा जो है वो दिखाया है और इस इशू पर ईरान ने अपनी जो तजावीज़ हैं वो भी फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर साहब तक जो है वो पहुंचा दी हैं। अब ये तजावीज़ जो है वो आपके लिए में है कि पाकिस्तान चूँकि सबसे बड़ा और वाहिद सालस है ईरान और अमेरिका का सुलह करवाने के लिए, तो पाकिस्तान ने ईरान की ये तजावीज़ जो हैं अमेरिका तक पहुंचा दी हैं। तो हम ये ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की तो भरपूर कोशिशें हैं, ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका के दरमियान जो आर्जी जंग बंदी का मामला अब तोसी की शक्ल में आगे बढ़ रहा है तो उसको फौरी तौर पर जो है वो मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ जो है वो ले जाया जा सके। तो जनाब बात यह है कि हमने आपको बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची साहब जो हैं वो पाकिस्तान के उन्होंने मुसलसल दौरे किए। फिर हमने आपको ये भी बताया वो मस्कत से इस्लामाबाद पहुँचे, फिर वह जनाब वहाँ से वो रूस में उनकी रूस के जो सदर है व्लादिमीर पुतिन साहब उनके साथ भी उनकी मुलाकात जो है वो शेड्यूल। तो मास्को में ईरानी सफ़ीर का कहना है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का जो दौरा मास्को है वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। तो बात यह है कि जनाब कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची साहब पाकिस्तान का ख़ुसूसी दौरा कर रहे हैं और इन ममालिक का जिनका मैंने आपको ज़िक्र किया उनका भी वो ख़ुसूसी दौरा कर रहे हैं। तो मकसद जो है वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची साहब का एक ही है कि इस वक्त जो कशीदा सूरत हाल बनी हुई है ईरान और अमेरिका के दरमियान तो उसको किसी न किसी तरह से कम किया जा सके। तो ईरान का तो यही कहना है कि हमने तो काफ़ी हद तक जो है वो लचक का मुज़ाहरा किया है, जहाँ जहाँ पर लचक दिखाई जा सकती है ईरान लचक दिखा रहा है, लेकिन ईरान का ये कहना है कि वो कौमी मामलात जहाँ पर लचक नहीं दिखाई जा सकती वहाँ पर हम लचक नहीं दिखाएंगे। लेकिन ईरान का ये भी कहना है कि अब अमेरिका को चाहिए कि वो इसराइल के एजेंडे से हटकर अपने एजेंडे पर आए और जो मुस्बत तजावीज़ ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका तक पहुंचाई हैं, अमेरिका उस पर रिव्यू करे, गौर करे, उसका जायज़ा ले और फौरी तौर पर हमारे साथ आकर के बैठे
ताकि मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो करके तो किसी नतीजे पर पहुंच जाएं और उसका बाकायदा फिर ऐलान भी किया जा सके। हम आपको ये खबर भी ज़राए के हवाले से बता रहे हैं कि ईरान ने जो हालिया जो नई तजावीज़ पाकिस्तान को दी हैं और पाकिस्तान ने वो तजावीज़ जो हैं वो अमेरिकी सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब तक पहुंचा दी हैं। तो जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी पाकिस्तान से कह दिया है कि आपकी मुखलिसाना कोशिशों की पहले भी तारीफ़ की थी, अब भी करते हैं, आइंदा भी करते रहेंगे। और पाकिस्तान का जो सालसी का जो रोल है वो एक बहुत ही बेहतरीन और एक मिसाली रोल है। और पाकिस्तान की जब से ये यानी ईरान और अमेरिका की जंग शुरू हुई है तो पाकिस्तान की शुरू दिन से ही यही कोशिशें हैं कि जंग की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए, बातचीत के ज़रिए जितने भी इश्यूज़ हैं उनको हल किया जाए। तो अमेरिका ने एक मरतबा फिर पाकिस्तान के मुस्बत रोल की न सिर्फ तारीफ़ की है और पाकिस्तान को यकीन भी दिलाया है कि जो नई तजावीज़ ईरान ने बज़रिया पाकिस्तान अमेरिका तक पहुंचाई हैं तो अमेरिका उन पर जो है वो गौर करेगा, उन तजावीज़ों को देखेगा, फिर अमेरिका जो है वो जवाब देगा कि अमेरिका ने क्या करना है। तो नाज़रीन, हम अब तक ये बात बताते चले कि ये बात तो तय है कि अमेरिका को भी इस बात की समझ आ चुकी है कि जंगों से मसाइल हल नहीं होते। और इन्होंने पहले भी यानी ये 49 सालों से 49 ईयर्स से ईरान और अमेरिका का तनाज़ा चला आ रहा है। तो इस दौरान इन्होंने 3 जंगें भी लड़कर देख ली हैं। तो जनाब यही आपको बताते चले, यही आपको पाकिस्तान ने भी बताने और समझाने की कोशिश की है कि जंगों से कभी भी मसाइल हल नहीं हुआ करते। जब भी मसाइल का हल निकला है तो मुस्बत और बामकसद बातचीत से ही निकला है। तो अब भी आपको बातचीत की मेज़ पर आना पड़ेगा। बातचीत के बग़ैर जो है वो ना कभी किसी मसले का कोई हल निकला है ना ही निकलेगा। तो पाकिस्तान ने आपको यही बात बावर करवाने की कोशिश की है, मुज़ाकरात की मेज़ पर आएँ। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को जो है वो पहले रिक्वेस्ट करके सीज़ फायर पर लेके आए, सीज़ फायर पर आ गए, अच्छी बात है। अब अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब की दरख्वास्त पर इस जंग बंदी में तोसी की है, बहुत अच्छी बात है। अब पाकिस्तान की ये कोशिश है कि इस जंग बंदी में जो तोसी हुई है इस दौरान इन दोनों फ़रीक़ैन यानी ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाकर इनको एक नतीजे तक जो है वो पहुंचने का मौका दिया जाए दोनों फ़रीक़ैन को। और दोनों फ़रीक़ैन से पाकिस्तान जो है वो यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि जनाब आप गिव एंड टेक करके एक रास्ता निकालें और उसका फिर जो है वो अंजाम यही होना चाहिए कि दोनों अतराफ़ से फ़रीक़ैन यही ऐलान करें कि हम ये जो जंग बंदी में जो तोसी हुई है इसको हम सिर्फ तोसी नहीं बल्कि हम बाकायदा जंग बंदी के ख़ात्मे का ऐलान करते हैं। इसी में ईरान, इसी में अमेरिका, इसी में यूरोपियन ममालिक, इसी में पूरी दुनिया के तमाम ममालिक की बेहतरी है। आपके इल्म में है कि इन 2 ममालिक के दरमियान जंग हुई लेकिन इनडायरेक्ट जो है वो शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो, चाहे वो यूरोपियन ममालिक हो या कनाडा हो या यूके हो या हमारे गल्फ़ मिडल ईस्ट के ममालिक हों, तो कोई भी मुल्क ऐसा नहीं था जो इससे मुतासर नहीं हुआ होगा। ख़ुद पाकिस्तान में भी अभी तक जो है वो इस जंग के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो भुगतने पड़ रहे हैं। यानी पाकिस्तान में पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत जो है वो 400 रुपये तक जा पहुंची है। तो जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो उसके साथ ही महंगाई का तूफ़ान भी जो है वो आ जाता है। तो जनाब पाकिस्तानी भी इसको भुगत रहे हैं। लिहाजा ट्रंप साहब और ईरान के मुश्तबा खामनेई साहब, अब्बास अराक्ची साहब, बाकर साहब और जो भी इसमें फ़रीक़ैन हैं या जिन्होंने मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना है, आप सबको इन जो ज़मीनी जो हक़ाइक़ हैं उनको सामने रख कर फ़ौरी तौर पर इन मुज़ाकरात को बामक़सद और कामयाब और नतीजा खेज़ बनाना होगा और जल्द से जल्द इन मुज़ाकरात के ज़रिए ये ऐलान करना होगा कि हम दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मुस्तकिल जंग बंदी का ऐलान करते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।